हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर करें। मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस भी करवा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। 100 एटम्स है नाइट्रोजन के, उनका मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का क्या मास है, और उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन का मास जैसे हमें पता है 14 AMU होता है। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास जो होता है 14 AMU होता है। चलो इसको ग्राम में कर लेते हैं, 14। अब 1 AMU का आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू होती है। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये आ गया एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास। अब 100 एटम्स का निकालना, तो क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। ये आ जाएगा आपका 1400 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम। फर्दर सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -22 ग्राम। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक एटम का मास आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का 14 AMU। अगर इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन होता तो उसका मास क्या होता है 16 AMU। बात यह है, इसको AMU को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक AMU की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होती है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम। और उसको जितने भी एटम्स दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। 200 एटम पूछ रखे हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 ml ऑफ वाटर। और हमें डेंसिटी भी दे रखी है वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक मॉलिक्यूल जो होता है H2O का है, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। अब देखो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो गए 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल आ गए 10 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन जितना भी यूज़ हो रहा है इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 प्रोटॉन्स हैं। अब हम ये निकाल लें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने प्रोटॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं H2O के। 180 ml वाटर दे रखा है, 180 ml है। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है ग्राम में कन्वर्ट करना है, और हमें डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है। तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी है 1, मास, वॉल्यूम हमें दे रखी है 180। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा 180 ग्राम। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट है 180 ग्राम, मोलर मास होता है 18 ग्राम, मोलिकुलर मास होता है वाटर का 18 ग्राम। तो आ जाएगा यहाँ पे 10 मोल्स। तो 10 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। अब देखो एक मोल जो होता है उसमें 10 मोल्स प्रोटॉन है H2O के। जैसे हमने निकाला एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो एक मोल में कितने होंगे 10 मोल ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पे कितना आया हुआ है 10 मोल्स आया हुआ है, 10 मोल्स ऑफ H2O है यहाँ पे। एक मोल H2O में 10 मोल्स प्रोटॉन होते हैं, तो 10 मोल्स H2O में कितने होंगे 10 मोल्स कितने होंगे 100 मोल्स ऑफ
प्रोटॉन। सिंपल मैथ है। 1 मोल ऑफ H2O में 10 मोल्स ऑफ प्रोटॉन है, तो 10 मोल्स ऑफ H2O में कितने होंगे? 100 मोल्स ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो आंसर निकाल देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल कितना होता है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आपका आंसर आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 प्रोटॉन्स। तो ये आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट। सबसे पहले क्या दिया गया है? 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। परसेंट 100 में से निकलती है, तो हमें क्या पता लगा? 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम आयरन है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600। जो मोलिकुलर मास है हीमोग्लोबिन का वो है 89600। मोलिकुलर मास क्या होता है? 1 मोल का। तो 1 मोल का जो हीमोग्लोबिन का मास है वो है 89600। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी बताना है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने एटम्स प्रेजेंट है आयरन के। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि 1 मोल में कितने मोल प्रेजेंट आयरन के, उसी से डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल्स निकालने से आयरन के। 100 ग्राम में 0.25 ग्राम आयरन प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? 0.25 डिवाइडेड बाय 100। अब देखते हैं 1 मोल में कितना आयरन प्रेजेंट होगा। तो 1 मोल का मास क्या है? 89600। 0.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 89600। तो ये आ जाएगा 224 ग्राम Fe। तो 224 ग्राम आयरन आ गया। अब देखते हैं 224 ग्राम आयरन कितने मोल्स के इक्वल है। 224 ग्राम कितने मोल्स के इक्वल है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। तो मोलर मास जो होता है आयरन का वो है 56। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो वेट दे रखा है 224, मोलर मास है 56। अब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमें क्या पता लगा? 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन उसमें है 4 मोल्स ऑफ आयरन। तो इससे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है जो क्वेश्चन पूछ रखा है। 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने होंगे? 4 एटम्स ऑफ आयरन। देखो इस तरह से ये है, मान लो CO2 एक मोलिक्यूल है, उसमें हम पूछे कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 2 ऑक्सीजन के एटम हमें पता लग रहा है। इस तरह से ये 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने एटम्स आयरन के, ठीक है, 4 एटम्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 एटम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट 10 हाइड्रेट। तो हमें बताना है कि ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होगी 32.2 ग्राम में। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, 1 मोल में कितनी प्रेजेंट है, और उससे ही अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। तो सबसे पहले Na2SO4.10H2O, इसका मास निकालते हैं। सोडियम का होता है 23, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 4 × 16 प्लस वाटर का होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये आ जाएगा हमारा 322 ग्राम। तो 322 ग्राम आ गया। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 322 ग्राम में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 322 ग्राम में 322 क्या, ये पूरा का पूरा मोलिक्यूल है सोडियम सल्फेट 10 हाइड्रेट में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। तो 4 × 16 प्लस 10 × 16, तो क्या आ गया 4 × 16, ये आ गया 160, 4 × 16 आ गया
40 64, तो हमारा आ गया 224। तो 322 ग्राम मोलिक्यूल में 224 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें पता है ना 32.2 ग्राम में कितने होंगे, 32.2 ग्राम में कितने होंगे, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है 22.4 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये आंसर, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना। जब भी स्टेटमेंट आए लिखना स्टार्ट कर दो, जो कि आपको पता है मोल्स के बारे में पता है। अब पता लगाओ एक मोल में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, फिर उसी से यूनिटरी मेथड से निकालो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.97 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड बाय स्मगलर। एक स्मगलर को पकड़ा, उसके पास मिला 1.97 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। हाउ मेनी एटम्स और गोल्ड वर रिकवर्ड। और ये पूछ रहे हैं जो 1.97 किलोग्राम गोल्ड मिला उसमें कितने एटम्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 1.97 किलोग्राम ऑफ गोल्ड में। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, जैसे कि मैंने आपको लिखवा रखा है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर मास, यहाँ से ऊपर से आ जाएगा Na। तो वेट सबसे पहले कितना दे रखा है 1.97 किलोग्राम। अब इसको सबसे पहले ग्राम में करना होगा, तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1970 ग्राम। तो वेट आ गया हमारा 1970 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इन्होंने दे रखा 197 मल्टीप्लाई बाय Na। तो इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स। देखो कौन सा करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये गलत भी बहुत बच्चों का होता है। इसमें पूछ रखा है यूनिट ऑफ मोलिकुलर वेट क्या है। सबसे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करें और आंसर दें अपने आप को। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलिकुलर वेट देख के सोचते हैं वेट की यूनिट है ग्राम, टिक लगा देते हैं, सोचते हैं 4 नंबर हो गए हमारे पक्के, वहाँ पे हो जाते हैं रोंग। तो देखते हैं मोलिकुलर वेट की यूनिट क्या है। हमने जैसे पढ़ा है मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। मोल्स की जो यूनिट होती है वो होती है मोल, वेट की होती है ग्राम। तो मोलिकुलर मास की क्या होगी, चलो देखते हैं। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, ग्राम पर मोल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम। तो आंसर है बी। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को थोरोली रिवाइज करें, देखें। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के तो A to Z सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए।